राबड़ी आवास पर बिहार की सियासत में उबाल है। राबड़ी आवास से गमला और पौधे की शिफ्टिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जेडीयू हमलावर है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बंगले में तहखाने होने की आशंका जताई है, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। आवास में है तहखाना, जेडीयू ने जताई आशंका। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। पौधे और गमले ले जाने पर सवाल, जेडीयू ने की जांच की मांग। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि बंगले में तहखाना भी हो सकता है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। राबड़ी आवास से रात के अंधेरे में पौधे और गमले ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। पिकअप वैन के जरिए सामान बाहर निकलते देखा गया। जेडीयू ने कहा है कि लालू परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में बंगले से सामान शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार ने पूरे मामले की जांच कराने और सरकार से नजर रखने की मांग की। गमला ले जा रहा है भाई, गमला कैसे आप ले जा रहे हैं? अगर उद्यान विभाग ने आपको गमला सप्लाई दिया है तो वह सरकार की संपत्ति, आपकी संपत्ति नहीं। मैंने पेट नहीं भर रहा है, कितना संपत्ति चाहिए? मैंने गमला में भी पूंजी नहीं लगाइएगा, पेड़ में भी पूंजी नहीं लगाइएगा। ये तो पानी पटाने वाला भी लेके जा रहा होगा। ये सब एकदम जांच करे उद्यान विभाग, कैसे ये सब हो रहा है। जेडीयू के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी ने राबड़ी आवास खुदवाने की चुनौती भी दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड में नया आवास आवंटित किया गया है। उन्हें केंद्रीय पुल आवास बंगला नंबर 39 आवंटित किया गया है। साथ ही 10 सर्कुलर रोड स्थित उस बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जहां लालू परिवार 2006 से रह रहा है। हाल ही में राबड़ी आवास से सामान शिफ्टिंग की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल है और मुद्दा वही पुराना है, 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास। देखिए, कुछ दिन पहले राबड़ी आवास से एक पिकअप वैन के निकलने की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें फूल के गमले लदे हुए थे। उस विषय को लेकर भी सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों, प्रवक्ताओं ने निशाना साधा था। भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप उस वक्त भी लालू परिवार पर लगाए गए थे। लेकिन इस बार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आशंका व्यक्त की है कि राबड़ी आवास में एक तहखाना है। वजह यही है कि उस आवास को छोड़ना नहीं चाहता है लालू परिवार। इधर दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनका यह दावा है कि ये लोग यानी कि सत्ता पक्ष के लोग लालू परिवार की जासूसी करा रहे हैं। हम इन्हें तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको पटना लेकर चलते हैं। संवाददाता अस्मित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को लेकर सियासत में उबाल है। नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने
आवास में तहखाना होने का आरोप लगाया है। साथ ही वहां से सरकारी संपत्ति को ढो कर ले जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, इस विषय को लेकर दर्शकों से साझा करें। नहीं, बिल्कुल देखिए आयुष, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली करने को लेकर बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति गर्मा गई है। और आज तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने यहां तक कह डाला कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के अंदर एक तहखाना है और यही वजह है कि लालू यादव का परिवार उस आवास को नहीं खाली करना चाहता। और दिन भर इस बात की सियासी गलियारों में आज चर्चा रही। हम इन विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू का ये सवाल था और इसलिए जेडीयू से जानना जरूरी है। आप लोगों ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है राबड़ी देवी के आवास के नीचे कौन सा वो तहखाना है जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, और यही कारण है कि राबड़ी देवी और लालू यादव का वो परिवार उस आवास को खाली नहीं करना चाहता। देखिए, हम आरोप नहीं लगाए हैं। ये आरोप क्या है? ये तो सच्चाई है। आप क्यों नहीं खाली करना चाह रहे हैं? कुछ न कुछ तो बात है। और आपका अतीत बताता है कि आपका जमीन प्रेम, आपका आवास प्रेम, ये तो जग जाहिर है। उसके लिए आप कोर्ट तक गए हुए हैं। कोर्ट से जब आपको हार मिली तब आपको खाली करना पड़ा। आप याद कीजिए, उप मुख्यमंत्री जब ये थे और उसके बाद जब ये खाली करने का तो क्यों नहीं खाली किए? इनके लिए एक पोलो रोड आवंटित था, उसके बाद भी ये जग जाहिर है। रह गई बात है कि आज ये जिस तरह से राजद ये आरोप लगा रहा है कि जदयू जानबूझ करके ये कर रहा है, ये भ्रम फैला रहा है। ये बताइए, क्या ये आपका न्यूज 11 पर डिबेट क्या जदयू रखा है? हम रखे हैं कि मीडिया रखे हो, आप रखे हुए? क्या वो जो दिखा रहा है रात में जिस तरह से खाली किया जा रहा है वो जदयू दिखा रहा है कि मीडिया दिखा रहा है? तो क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये लोग का पूरे काला चिट्ठा जग जाहिर है। जमीन का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जमीन के चलते जो है लैंड फॉर जॉब का जमीन के चलते कोर्ट में मामला चलता रहा है। पूरा परिवार उसके आरोपी है। उसके बाद भ्रष्टाचार के लेकर के कितना आरोपी है, कितना इनका जो है पटना में 46 बीघा 12 कट्ठा 17 धूर किस तरह से पटना में जमीन है। गोपालगंज में कितना है, अपने चचेरे भाई तक का जमीन लिखा हुआ है। ये हम किए हुए हैं, ये हम तो नहीं किए हुए हैं। बजाते रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। और इसके बाद आप जब सरकारी जमीन है, वो सरकारी आवंटन आपका हो गया, तो आपको तो खाली कर देना चाहिए। आप अगर लेकिन आप उस स्थिति में नहीं समझ रहे हैं कि आप जनता का सेवक नहीं समझ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हम शहजादे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम शहजादी हैं, हम राजकुमार हैं, हमको खाली करने का कौन खाली करा सकता है? सरकार से अगर ऊपर आप समझ रहे हैं तब तो आपका दूसरी बात है। आप लोग जो आप लोगों ने कहा है, आज आप ही के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज जी का एक बयान आज दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। क्या वहां तहखाना है जिस जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं कि विभाग जांच करे, ये बताए कि वहां पर तहखाना है और यही प्रेम की वजह से लालू यादव का परिवार नहीं खाली करना चाहता? एकदम। आप क्यों नहीं खाली करना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा मामला है, तहखाना है, तब आपको वो जो आरोप लगाए हैं वो सही लगाए हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जिस तरह से ये उप मुख्यमंत्री थे और जो खाली किए थे, तो आप मीडिया में ही चलाए होंगे। क्या क्या सामान गायब हो गया, कहां कहां कितना एसी लगा हुआ था, क्या क्या टोटी तक मामला आया था। ये हम थोड़े हैं, उस समय मामला हुआ था जब खाली हुआ था। तो और रात में किस बात की आप खाली करा रहे हैं भाई? आपको जब वो नोटिस है तो आप दिन में खाली कराते। तो लेकिन ये मीडिया को धन्यवाद कि कम से कम वो उजागर कर रहा है, उसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि ऐसा है, सुनने में आ रहा है, मांग कर रहे हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता मांग कर रहे हैं, और राजद है तो उसको क्लियर करके मीडिया को ले जाकर दिखा आप लोग क्लियर बताइए कि जेडीयू ये मांग कर रही है सरकार से कि भाई उस आवास जहां पर राबड़ी देवी का पूरा परिवार रहता है, कम से कम वहां पे जांच हो। तहखाना है जिस वजह से रात के वक्त आप लोग फूल के गमले गाड़ी से भेज रहे हैं, कुछ सामान धीरे धीरे रात में निकाले जा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? देखिए, मीडिया महकमा को भी कहीं ना कहीं ये लोग, देखिए एनडीए में बैठे जो लोग हैं, खास करके जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं, वो एक टास्क आप लोग को दे रहे हैं ताकि आप लोग मूल मुद्दा से हट करके और ये सब में उलझे रहें। जब भवन निर्माण विभाग ने नोटिस किया है और कह रहे हैं कि तहखाना है, खाली नहीं किया जाएगा, खाली नहीं किया जाएगा। अब हम बता रहे हैं आपको, जीतन राम मांझी के आवास में तहखाना है, काहे नहीं खाली करवा रहे हैं भाई? कौन सा नियम है जो 2 नियम पे चलती है देश?
आज के राज्य दो नियमों में से कौन चला रहा है? जीतन राम मांझी जी का दिल्ली में आवास है या नहीं है? आवास है तो फिर पटना में क्यों उनका? लाल कृष्ण आडवाणी जी का आवास अभी भी किस नियम के अनुसार वहां पर है? कौन सा धारा, कौन सा अनुच्छेद के तहत आज भी उनका आवंटन है? तो राजनीति कद देखी जाती है कि किसकी कितनी बड़ी राजनीति कद रही है। उस हिसाब से यही मुख्यमंत्री है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री है, जिन्होंने ये सभी की सहमति से, विधायक दल की सहमति से इन्होंने निर्णय लिया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको परमानेंट एक आवास जब तक वो जीवित रहेंगे, ये इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अगर इनको नियम बदलने की इनकी चाहत है, नियम बदलने की, तो ठीक एक अध्यादेश विधानसभा में लेकर के आ जाइए, बहुमत आपके साथ ज्यादा है, वहां से पारित करवा लीजिए। विधानसभा में एक अध्यादेश लेकर के आ जाइए और इस पर कर लीजिए बहस। अगर आपके पास सरकार अगर जांच करवाती है तो आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं? आरजेडी सहयोग करेगी या नहीं? एक बात बताइए, ये हमेशा संदेह है, इनको शंका रहता है, नीरज कुमार जी को केवल शंका रहता है। जेडीयू आज भी शंके में ही जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये लोग को अल्टीमेट अब कौन कितना फेंक सकता है उसके हिसाब से उसको कुर्सी मिलेगी। नहीं है तहखाना, मैं बता रहा हूं, तहखाना है। तहखाना का मतलब क्या होता है? क्या आवास विभाग ने तहखाना बना के दिया है? क्या आवास विभाग ने दिया है? अगर दिया है तो वो दिया होगा, नहीं है तो नहीं है। जब खाली होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है। आवास विभाग को जब हैंड ओवर की जाएगी आवास, उस समय जांच कर ले, जब की जाएगी तब कर ले। फिलहाल तो अभी खाली नहीं हो रही है, खाली नहीं हो रही। जब तक एक समान अगर नियम सबके लिए नहीं आएगा तब तक खाली नहीं होगी, ये तो दावे के साथ। अब बीजेपी से एक जवाब, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या तहखाने की बात जो सामने आ रही है, जेडीयू ने जो आरोप लगाया है, आपकी सहयोगी दल है, आप लोग ये मानते हैं, बीजेपी ये मान के चल रही है कि कुछ है वहां पर? अगर कुछ नहीं है तो डरने की क्या बात है? क्यों इसमें आप अवरोध पैदा कर रहे हैं कि ये है वो है, अलग अलग तर्क दे रहे हैं? अगर उसमें तहखाना नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और आपकी तो इतिहास रही है। आप तेजस्वी जी भी ऐसे ही किए थे, सोफा गायब हो गया था, एसी गायब हो गया था। हमारे सहयोगी जो गठबंधन के साथी है उन्होंने इतिहास भी गिना दिया है। और ये कहते हैं मूल मुद्दा मीडिया ने बनाया। मूल मुद्दा आप बनाते हैं, क्योंकि खाली आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप खाली कर देते तो ये मुद्दा मीडिया में नहीं बनता। तो मीडिया को आप मुद्दा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातों को, उसको खाली नहीं कराया, इसको खाली नहीं कराया, सबके लिए एक समान रहना चाहिए। आपके लिए कोर्ट भी खुली है, इससे पहले भी आप कोर्ट गए थे, कोर्ट से फटकार मिली कि नहीं, एक पद हटने के बाद जो है ना वो सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। कोर्ट ने साफ साफ कहा है, तो आप कोर्ट भी जाके देख लिए हैं। हर जगह आप मुंह की खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वही रार ठान के रहते हैं। सब जगह अकूत संपत्ति अर्जित कर लिए हैं। क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है, तहखाना है नहीं है, क्या उसमें गलत है, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर एमएलसी नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता है उन्होंने कहा है, तो क्या गलत है? जांच हो जाने दीजिए। जांच होने में डर कैसा? डर है कहीं ना कहीं अगर आपको, तो मीडिया तो मुद्दा बनाएगी, और अगर मीडिया मुद्दा बनाती है तो आम जनता में भी इस बात की सरोकार तो होगी, क्योंकि सब कुछ मुद्दा तो आप ही दिए हैं। क्या अपनी बात पूरी करें? मीडिया मुद्दा बनाती है तो जो अवैध तरीके से यहाँ की यूरिया, यहाँ की खाद नेपाल की तरफ जाती है, वो वीडियो भी आपका चैनल चलाई है, उस पर ये लोग बात करेंगे? इनका कृषि मंत्री बात करेंगे? नहीं करने का क्यों तैयार है भाई? देखिए, मूल मुद्दा तो वो है कि यहाँ किसान मर रही है, यूरिया के लिए मर रही है, और वो खाद नेपाल दूसरे राज्य नहीं दूसरे देश में भेजी जा रही है अवैध तरीके से। इन लोगों के पास जवाब नहीं होता। अब ये लोग कहेंगे एआई वीडियो है, जितना नाम। देखिए, इन लोगों को मैंने कह दिया पहले ही कि इन लोग का अल्टीमेटम मिल चुकी है कि जितना जो फेंकेगा उसको उतना बड़ा कुर्सी मिलेगा। अब का सिर्फ तहखाना ही नहीं, ये भी कहना है कि भाई किसके आदेश से रात में गाड़ी बुला करके गमले ले जाए जा रहे हैं? क्या लालू यादव ने कहा, क्या राबड़ी देवी ने कहा पहले उसे ले जाकर गौशाला शिफ्ट किया? कुछ प्लांटेज का बेस्ट आइटम थे, उसको निकाल के हटाया गया, बात खत्म हो गई। अब इसको मुद्दा बनाने के स्वरूप समझिए, केवल मुद्दा बनाई गई है और कुछ नहीं। खाली तो हम कर ही कहां रहे हैं? अभी खाली कहां कर रहे हैं? जब तक एक लेटर तो आपको मिल ही गया है खाली। अरे तो वही लेटर जीतन राम मांझी जी को दीजिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दीजिए ना। और भी देश में नेता है कि नहीं जो कि कुछ है ही नहीं हुआ के बावजूद आप लोग खाली नहीं कर रहे? परमानेंट देखिए, नियम समान होना चाहिए।
नियम समान होगी, सबको फॉलो किया जाएगा, नियम समान नहीं होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आगे सुन लीजिए, जब इन लोग बात करते, इन लोग का क्या है कि जेडीयू के लोग कुछ बोल रहे हैं, मांझी जी का पार्टी कुछ और बोल रही है, भाजपा कुछ और बोले। जेडीयू बार बार क्या हमें शंका है कि तेजस्वी यादव कहां है, डीजीपी को पत्र लिखते हैं। रामकृपाल जी बोलते हैं कि 25 का 25 विधायक हमारे संपर्क में है तेजस्वी जी को लेकर के। तो भैया रामकृपाल जी से पूछ लेते हैं कि तेजस्वी जी कहां है, उनके संपर्क में है, और जेडीयू को लोग को पता नहीं है। जीतन राम मांझी इधर शराबबंदी का महिमा मंडल करते हैं, जीतन राम मांझी शराबबंदी को पोल खोलते हुए दिखते हैं, हर दिन दिख रहे हैं ना। तो ये लोग मूल मुद्दा से केवल भटकाने, फिलहाल खाली नहीं करेंगे आप लोग। कोई बता तो कि नियम समान कीजिए। जेडीयू कैसे देख रही है? आरजेडी ये कह रही है कि भाई अभी नियम सबके लिए समान होने चाहिए, अगर किसी एक के लिए नियम कुछ और है तो दूसरे के लिए भी वही होने चाहिए, खाली करने का अभी सवाल ही नहीं उठता। अभी कोई दम यही होना भी चाहिए और यही हो भी रहा है, लेकिन शायद जानकारी नहीं है। जानकारी ये है कि 2017 में जब उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी यादव हटे तो कोर्ट में गए कि हमको उसी में रहने दिया जाए, और उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कानून बनाया था विधानसभा से पारित करके, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहेगा उसको आवास सुरक्षा आजीवन रहेगा, जब तक है तब तक। लेकिन इसी को आधार बना करके तेजस्वी यादव कोर्ट में गए, और तेजस्वी यादव जब कोर्ट में गए तो 2019 में 17 में 2019 में डिसीजन आया कोर्ट के कि जो ये आधार जो बनाया जा रहा है ये गलत है, और उसके बाद तुरंत निरस्त कर दिए कि कोई भी पूर्व उप मुख्यमंत्री का आवास और सुरक्षा नहीं मिलेगा। तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा और आवास नहीं मिल रहा है लालू यादव को, तो उसका ड्यू टू कारण उनका लड़का है, दूसरा कोई नहीं है। नियम ये है। और तीसरी बात ये जो जीतन राम मांझी जी का बात है, जीतन राम मांझी जी का आवास जो मिला हुआ है वो विधायक रहे हुए हैं, विधायक के आवास पर मिले हुए, उस लेन में आप तेज प्रताप भी, आप तो हमेशा जाते हैं, तेज प्रताप का भी था ना जी, सम्राट चौधरी का भी था ना, उसका उमेश कुशवाहा का भी था ना, सबका था। तो वो आपके लिए पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन नहीं था जो जीतन राम मांझी थे, विधायक के नाम से था। चूंकि सीनियर विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, 1980 से लगातार विधायक कई बार रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, उस सीनियरिटी के आधार पर विधायक का कैटेगरी होता है, ये आपको मालूम है। तीसरा ये कह रहे हैं कि मीडिया के क्या भाई, आप लेकर के चल जाइए मीडिया को, न्यूज 11 को लेकर के जाकर कहिए कि पूरे घर में घूम लीजिए, कहाँ तक खाना है, मामला खत्म। हम ये आरोप लगा रहे हैं, मामला तो आप बढ़ा रहे हैं और आप चैलेंज दे रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। मतलब कि आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से बड़ा आपका लालू यादव का संविधान है। हम थोड़े कह रहे हैं कि तेजस्वी कहां है, तेजस्वी जी को आ जाना चाहिए सामने, बताना चाहिए कहां है। कि हम राज्यपाल का अभिभाषण जो सिर्फ 5 दिवसीय विधानमंडल चल रहा है उसमें आप छोड़ करके आप कहां गायब हो गए। जनता ने जिस कर्पूरी ठाकुर के जी भारत रत्न जो विपक्ष के नेता पर रहे हैं उस पद पर आप हैं, और सिर्फ एक सीट अगर इधर 25 से 24 हो जाता तो आप खत्म हो जाते, लेकिन आपको बैठाया। क्या आप प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। जनता कहां आपको कह रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, दूसरे पर तीसरे पर सवाल उठा रहे हैं, और आपका ये जो प्रेम दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको राजा की तरह से ट्रीट किया जाए, हम जिस आवास पर हाथ रख दे उसी आवास पर रहेगा। तो ये बाबा साहब का संविधान है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपका मोदी जी संविधान के अनुसार से चलते हैं। वो संविधान को माथे पर लगाकर चलते हैं, पॉकेट में लेकर के नहीं चलते हैं। और इस तरह से राजद का जो है यही कारण, और करे घोषणा दिखाने की, अरे एगो सिर्फ चांद पर जो है ना जमीन का टुकड़ा का तेजस्वी यादव नहीं घोषणा किए थे ना, तो चुनाव के समय में देख लीजिए कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जिसका वो घोषणा नहीं कर दिए कि हमको मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम 18 नवंबर को शपथ ले लेंगे और तब हम आपको देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि नियम सबके लिए समान है और इसलिए लालू यादव को भी वो आवाज खाली करना चाहिए, एकदम खाली करना चाहिए। आरजेडी कैसे देख रही है? अब तो नियम पता चल गया क्योंकि जीतन राम मांझी विधायक रहे हैं। जिस तेज प्रताप जी का यह हवाला दे रहे हैं उनका तो खाली करवाया गया है, उसी लाइन में था, जब मंत्री थे तब था, उस लाइन में उसी लाइन में था, लेकिन मंत्री थे उस समय। जैसे सरकार हटी, नीतीश बाबू पलटी मारे उधर, बीजेपी के साथ सरकार बनाए, फिर आवास खाली करना पड़ गया था, खाली हो गया है। इनके लिए बस इनके साथ जो है वो केवल सही है, बाकी सारा नियम गलत है। अगर कोई आगे वाला, तो क्या जीतन राम मांझी से छोटा कद है क्या लालू जी का? क्या राबड़ी जी का छोटा कद है क्या जीतन राम मांझी जी से? नहीं है ना।
नहीं नहीं, क्या 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 मतलब है? अरे ये दांत दिखाना, देखिए दांत आपका प्रवक्ता दिखाते हैं, आपका दांत दिखाते हैं प्रवक्ता नीरज कुमार जी, दांत बेबुनियाद बात करते हैं। वो सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा कर दिए, आपका सम्राट चौधरी पर आपके नीरज कुमार जी। आपका नेता कहाँ है? आपका नेता कहाँ है? आप हमारा नेता तो दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका नेता का आपका बस किसको कहाँ बात करते हैं आपको समझ में? तेजस्वी यादव भागे हुए हैं, नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम जो कहता है, नियम नेता को ढूंढते हैं। जान लीजिए नीतीश कुमार के प्रोटोकॉल में अब लाइव नहीं चलेगा, मीडिया नहीं जाएगी, ये जानकारी है कि नहीं? बीजेपी से जानकारी लेते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए इसमें देखिए मेरा यही कहना है कि अगर आरजेडी को ये लगता है कि भवन आवंटन में अनियमितता है, तो जिस तरह उस समय कोर्ट में गए थे तेजस्वी यादव, अभी भी चले जाएं। लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपने टर्म में अपने कोर्ट का फैसला है भाई, अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट का फैसला है। आज तेजस्वी जी के गलती के कारण आज जो पूर्व मुख्यमंत्री को वो सारा प्रोटोकॉल नहीं पालन होने का जो नियम आया, वो कोर्ट के फैसले के बाद आया। आप अध्ययन कर लीजिए पहले, जो कोर्ट के फैसले में सारी बातें कही गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ भी अनियमितता है भवन बंटवारा में या आवंटन में, तो आप कोर्ट जाने के लिए फिर स्वतंत्र है। कोर्ट आपको नहीं जाना है। तहखाना का अगर आरोप लगाता है तो मिर्ची लगती है, तो दिखा दीजिए मीडिया को ले जाकर, कहिए जांच कर लीजिए सारे जांच एजेंसी से। क्या डर है? डरने की क्या बात है? रात में आप बिल्डिंग खाली करेंगे, रात में गाड़ी वहां लगाएंगे, वहां से सामान ले जाएंगे, किसको शक नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम है जो रात में खाली की जा रही है, दिन में क्यों नहीं? सारा प्रॉब्लम आपके साथ, सारा गलती आप कर रहे हैं, और फिर भी आपको मिर्ची लग रही है। मिर्ची लग रही है तो बोलिए सारे मीडिया हाउस को, सारे जांच एजेंसी को कि जांच कर ले कि तहखाना है या नहीं है, कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, सब कुछ जांच को फुल गारंटी है कि कुछ ना कुछ है वहां पे, जिसकी वजह से इस तरह से रात में खाली। अगर नहीं है तो जांच क्यों इनको इतना मिर्ची लगता है? जांच करवाने में किस बात की डर? आखिर क्या डर? हम अगर पाक साफ रहेंगे तो हम आपको अपने घर ले चलेंगे, देखिए कहां है क्या है। डर लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह बात जनता को तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर है उसमें क्या। और जो एमएलसी है नीरज कुमार जी, जो मुख्य प्रवक्ता है उनके, उन्होंने सही कहा है। और वो राजनीतिक पार्टी के हैं, वो झुनझुना बजाने के लिए सिर्फ नहीं आते हैं। आप पे आरोप लगाए हैं या आप पे उनको संशय हुआ है, तो आप उसका जवाब सही तरीके से दीजिए। और सही तरीके से जवाब तो दे नहीं रहे हैं, छुप छुप के रात में खाली करने लगते हैं। तो जनता में भी संशय है, हर पार्टियों में संशय है, इसीलिए जेडीयू प्रवक्ता ने ऐसी बात कही है। एक बार ले चलिए, सबको चल के दिखा दीजिए, कुछ नहीं है, आपका भी जवाब मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का हरकतें जो आए दिन आई है मंच पे, कभी कोई महिला को नकाब खींच देना, मुझे शक है कि ये दारू पीते हैं और गांजा पीते हैं, ये सर्च करवाएं अपने आवास को। मुख्यमंत्री गंजेरी है, गांजा पीते हैं, गांजा के नशे में महिलाओं का हिजाब इन्होंने खींचा है, ठीक है, तो इनका आवास को सर्च करवाया जाए, गांजा पीते हैं मुख्यमंत्री, मुझे शंका है इस बात की। इनका क्या है महाराज, ऐसे ऐसे आदमी को बुला करके रखे हुए हैं जिसको ये कम से कम इस तरह से एक मुख्यमंत्री कोई इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अरे सुनिए ना, लालू यादव क्या किए हैं, इसके बाद कोई शर्म आता है कि किस किस तरह का भाषा करते हैं? हिजाब खींचेगा, जो वही बहु बेटी वोट दिया है और वही बहु बेटी का, सुनिए अब लालू यादव का कारनामा कितना, तेजस्वी यादव मार्केट का डुप्लीकेट घूम रहे हैं। लोग को क्या लग रहा है, अगर मीडिया का कैमरा इधर मेरा जवाब दीजिए राजेश जी मेरा आप ये हिजाब खींच रहे हैं, लालू यादव का क्या किया ये बताइए राजेश जी, मीडिया के कैमरा अगर राबड़ी आवास में जाता है तो आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ चीज मिलेगा जो बहुत बड़ा चीज लाएगा और बवाल उससे मच सकता है? देखिए जग जाहिर है, ये इसमें क्या बात है? कौन नहीं जानता कि 420 का आरोपी कौन है? कौन कहां से जमीन आया हुआ है, इतना कहां से संपत्ति आया हुआ है? क्या उन लोगों का इतना भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ है? ये तो रजिस्टर्ड में भ्रष्टाचारी हैं लोग।
कौन सी बात कर? अब ये लोग हम लोग को बात सिखाएंगे। जिस प्रदेश में शराबबंदी है, आप भी जानते हैं कि शराबबंदी है, उस शराबबंदी का कंपनी में 46 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में, राजद के अकाउंट में 46 करोड़ अकाउंट आपको निकाल देते हैं पूरा डीडी से, गुड़गांव से और एती से शराब कंपनी दे रही है। क्यों दे रही है भैया, क्यों दे रही है? अगर शराब आप नहीं बिकवा रहे हैं तो एक राजद के कोई भी बता दे जो पुलिस को फोन किया हो, प्रशासन को फोन किया कि यहां शराब बिक रहा है। ये क्या है स्थिति? यही बात है। इन लोगों को सिर्फ जब बाहर जाता है चारों ओर से तो शब्द के बारे में, यही माँ बेटी और यही हमारी बहनें, बिहार की बहनें आज वो ताकत ये दिखाई है कि अगर राजद यहाँ तक कि आज इस स्थिति में आ गई है, समझे, और यही पर ये आ गए हैं ये, और ये अपना बहन बेटी आ रहे, जिसका बहन बेटी का जूता से मार के घर से बाहर। चलिए बीजेपी इसका जवाब दे, कैसे देख रही बीजेपी, कैसे इसको देखती है? देखिए, मामला एकदम बिल्कुल साफ है। इसमें है कि अगर संशय है किसी प्रकार की, किसी को, बिहार में जनता को, किसी पार्टी को, तो आप पाक साफ हो जाइए, दिखा दीजिए, इसमें संशय खत्म कर दीजिए। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा तब तक बना रहेगा जब तक आप पाक साफ होकर उसको खाली नहीं कर देंगे, क्योंकि आपकी इतिहास बहुत ही खराब रही है बंगला खाली करने को लेकर के। सोफा और एसी से लेकर कई चीजें गायब हुई थी, तो लोगों के मन में पहले से ही संशय है। लेकिन अभी अगर खाली नहीं कर रहे हैं तो संशय तो बढ़ना लाजमी सी बात है। आप लोग को क्या लग रहा है, जिस तरह से आरोप लगे और उसके बाद ये कहा गया कि अगर दिखाना पड़े तो फिर बहुत कुछ सामने आ भी सकता है, और सिर्फ तहखाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ तहखाने की बात नहीं हो रही, ये यहाँ तक कि जेडीयू ने यहाँ तक तंज कसा कि शौचालय के जो टोटी होते हैं उसे भी आप लोग लेकर जा रहे हैं अपने साथ। एक बात बताइए, जिस समय आवास खाली की जाती है ना, अभी ये लोग बता रहे हैं सोफे ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, जिस समय आवास खाली की जाती है ना, वो पूरा चीज सुपुर्द किया जाता है कि आपने जो सामान दिया था वो इस प्रकार से यूज हुई है, पूरा डेटा दिया जाता है। तो क्या विभाग का एक लेटर इन लोग के पास है कि अगर तेजस्वी जी ने आवास खाली किया था तो वहां से टोटी खोल के ले गया था उन्होंने, एक एसी खोल के ले गया था उन्होंने, या फिर बेड उठा के ले, एक आवास विभाग ने तो दिया होगा ना लेटर बना करके, हमें सबको सुपुर्द हुआ, या फिर प्रेस के सामने आवास विभाग ने कुछ बोला? मुंह से बोलने से नहीं होता है, आरोप लगाने से नहीं होता है। ये बताइए कि आपके आवास विभाग 20 महीने की सरकार, 20 साल की सरकार आपकी है ना, आपके आवास विभाग ने क्या कभी डेटा ये दिया है कि हमारी ये चीज यहां नहीं मिली है जब हमने गया तो वहां पे? या फिर सम्राट चौधरी जो वहां शिफ्ट किए तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनकर उसी आवास में 5 नंबर का आवास था उसी में शिफ्ट किए, क्या सम्राट चौधरी ने यह बात कहा है कहीं भी कि जिस आवास को हमें सुपुर्द किया गया है वो आवास में टोटी नहीं है, उस आवास में एसी नहीं है, उस आवास में बेड नहीं है? क्या सम्राट चौधरी ने यह बात बोला है? नहीं बोला है ना। तो ये बतौलेबाज लोग का कहां से आ जाता है दिमाग में सब बात? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो बात होता है, देखिए इन लोगों को बोलने का कोई आधार नहीं रहता है। ये आवाज प्रेम जग जाहिर है। जब 24 नवंबर 2005 जो है 24,000, सुनिए, तर्क के ही बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ, अरे सुनिए, हम वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, सुनिए, वही, अरे छोड़िए ना, आप लेटर दिखाइए ना, आपको दिया है, चोरी नहीं किया, कोर्ट में नहीं गया, फालतू टाइप का बात कर रहे हैं, नहीं बकलोजी करिएगा, बेकार के आदमी को। राजेश जी, ये जिस तरह का चोरी है, ये शर्म तक जो है इन लोगों के पास होता नहीं है। जिस तरह से नेता बेशर्म, उसी तरह से ये, जिस तरह से जब 24 नवंबर 2005 को जो है जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, ये करने मार्ग लालू यादव नहीं खाली कर रहे थे, नहीं खाली करवे नहीं करेंगे, उसके लिए दूसरा इनके लिए नहीं है। लास्ट में जब खाली किए 16 जनवरी को जब खाली किए हैं, वही एक मार्ग भाग, तो कहे हम इस पर भूत छोड़ दिए, नीम आया है ना, भूत छोड़ दिए हैं, नीतीश जी रहेंगे नहीं, नीतीश जी 20 साल रहे। दूसरा ये बात कह रहे हैं ना, ये कहां से है? अरे भैया, जब 2000 कब आप कह रहे हैं ना, 2017 में जब उप मुख्यमंत्री पद से हटे थे, जिस खाली के ये बात कर रहे हैं, लेटर दिखाइए, वो लेटर उस समय जो है श्रद्धेय सुशील मोदी जी उसके पहले उप मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम होगा। श्रद्धेय सुशील मोदी जी गए उसके बाद खाली करने के बाद उसी में, और जा करके पूरा जांच किए, उसे पूरा मीडिया को लेकर के गए थे, आप लोग भी सब कोई चलाया था उस समय, ठीक है? तो वो स्थिति होता है। और ये लोग सिर्फ बतलूम करेंगे कि हमको कहा है, हमको, अरे आप लोग तो जग जाहिर है भाई, आप हिस्ट्री सीटर के रूप में है, आप सिर्फ आ करके टीवी चैनल पर लगिएगा, कहिए ये दिखाइए वो दिखाइए, टोटल आपके पास प्रूफ है, लेकिन आपके पास क्या है?
जो आप क्या होता है संविधान के, आप कह रहे हैं कि खाली नहीं करेंगे, कैसे खाली नहीं कर दीजिएगा, खाली नहीं कीजिएगा तो फिर आप कहे कि बिल्कुल देखिए, अब आवास खाली होगा नहीं होगा, इस बात को लेकर पूरी तरह से सियासी खींचतान मचा हुआ है। लेकिन साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो बिहार सरकार की ओर से आदेश है कि राबड़ी आवास जो है उसे लालू परिवार को खाली करना पड़ेगा और जो आवास आवंटित सरकार की ओर से किया गया है वहां शिफ्ट करना होगा। बहरहाल चर्चा हो रही थी कि राबड़ी आवास में क्या तहखाना है नहीं है, राबड़ी और लालू परिवार की क्या जासूसी हो रही है, इन तमाम विषयों को लेकर देखिए पूरी तरह से सियासत गर्म है। अश्मित, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।